दिनेश बोरा जी, आपने सबकी बात सुनी, आपकी प्रतिक्रिया। जी, आप सबको नमस्कार। मैंने सभी की बात सुनी और जो उनकी बात से सहमत होते हुए मैं अपनी बात कहूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट कहूंगा, एक एक पॉइंट पिक करके कि रणनीति क्या है, पर्दे के पीछे का खेल क्या है, स्ट्रेटजी कैसे बनती है। जातिगत जनगणना भूल जाइए। मोदी जी ने अपना वर्ग पैदा किया है जिसका नाम है गरीब, किसान, महिला, युवा। ये 4 इनके वर्ग हैं। ये एक एक वर्ग को चुनकर हैमर करते हैं। किसान, इस बजट में किसान सम्मान निधि 12,000 हो जाएगी, 1,000 रुपए पर मंथ। ध्यान रखिएगा, इस बजट में आ रहा है। अधिकतर महिलाओं को कई राज्यों में महिला सम्मान निधि 1,000 रुपए, 1,500 रुपए मिल रही है। ये ऑल इंडिया बेसिस पे आ सकती है 1 फरवरी को। ये भी ध्यान रखिएगा सर। तीसरा, गरीबों की झोली में 5 किलो अनाज पहले से है, कुछ और भी डाल दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, युवा वर्ग। मेरा इसके ऊपर बहुत बड़ा एक वेल रिसर्च्ड प्रोग्राम आया है 2 दिन पहले, जो काफी वायरल भी हुआ और काफी लोगों तक पहुंचा है कि बीजेपी के पास वोट कहां से आए हैं। अगर कांग्रेस का वोट स्टैग्नेंट है 40% के आसपास या 42% के आसपास, तो उनके वोट कहां से आए हैं, कहां से बढ़े हैं। बीजेपी युवा वर्ग को हमेशा हिट करती है। 18 से 24 का वर्ग है। 18 से 24 वर्ग हिंदी पट्टी के अंदर, जो मेरी सारी रिसर्च आई है न्यूज टाइम के द्वारा, वो ये कहती है कि 4 करोड़ के करीब वोटर्स हिंदी पट्टी में बढ़ गए पिछले 5 साल में, 2019 के चुनाव के बाद में। टोटल पॉपुलेशन 6 से 6.5 करोड़ बढ़ती है, वोटर करीब 4-4.25 करोड़ बढ़ते हैं। जो 3 राज्य अभी वोटिंग होके गए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर 60 लाख नए वोटर्स आए हैं और छत्तीसगढ़ में 25 लाख नए वोटर्स आए हैं। ये वो वोटर्स हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। ये वो वोटर्स हैं जो हिंदुत्व से प्रभावित हैं। ये वो वोटर्स हैं जो धर्म, आस्था और ग्लोरियस पास्ट से प्रभावित हैं। ये वो वोटर्स हैं इन 1,50,00,000 इन 3 राज्यों में, जिसका 80% भाजपा को गया साहब। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफीट एंड द विक्ट्री सर। जो सारा मेजर डिफरेंस आया 18 और 24 के बीच में, क्योंकि मैंने इनका सोशल सर्कल देखा, ये कितने % प्रोग्राम्स देखते हैं, इनका क्या रुझान है, उसको चेक किया, तो मैंने पाया 80% वोट इनका वहां जा रहा है सर। इस 18 से 24 वर्ग का फर्स्ट टाइम वोटर। और हिंदी पट्टी के 4 करोड़ वोटर जब 2024 में अप्रैल मई में वोट करेंगे, तो इसमें से लगभग आप सोचिए ये किसको वोट देने जा रहे हैं। 80% ये युवा वोट बीजेपी को देने जा रहे हैं। लिख कर रख लीजिए सर आप। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपको क्या क्या मिल रहा है। 1 फरवरी को आपको 500 रुपए में एलपीजी मिल जाएगा पूरे इंडिया के लिए। देखिए, धर्म और अर्थ को एक साथ लेके चल रहे हैं ये। किसान को 1,000 रुपए हो जाएगा, महिलाओं का भी 1,000 रुपए हो जाएगा। एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आ रही है हाउसिंग के लिए, बड़ा अच्छा स्कीम है और लोगों को बहुत फायदा मिलेगा उससे। अब इस साल का बजट बोनस लेके आ रहा है सर। 45 लाख करोड़ का बजट है इनके पास इस साल का जो चल रहा है। अब मैं तो अर्थव्यवस्था से जुड़ा आदमी हूं, जिस क्षेत्र से आया हूं व्यवस्था में, उसका काम ही यही है। 45 लाख करोड़ का बजट साहब, इतना बड़ा कुशन किसको मिलता है। और जो बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा वो 50 लाख करोड़ का होगा या 51 लाख करोड़ का होगा। मोदी जी के 45 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ की सब्सिडी है, इंक्लूडिंग 1 लाख करोड़ का मनरेगा अप्रोक्सीमेटली। सर, उनको 5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए। 5 लाख करोड़ कहां से आएगा। 45 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ का बजट बढ़ रहा है, वो 5 लाख करोड़ यहां आएगा। यानी कि ये रेवड़ियां बन जाएंगी आपकी कुल मिला के 10 से 12 लाख करोड़। क्या पैसा है? बिल्कुल है साहब, कुशन है। 50 लाख करोड़ के बजट में 10 से 12%, 10 से 12 करोड़ लाख करोड़ आराम से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आपके पास ये लाभार्थी वाली स्कीम आने जा रही है। उसके बाद ये हो गई अर्थव्यवस्था। फिर आता है जनवरी का वो दिन जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 1000 करोड़ का एक ऐसा ऑनस्लॉट आने जा रहा है जो भारत के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में से निकलेगा शोभा यात्रा के रूप में राम मंदिर का। और सर, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी
कि उस दिन को भारत के अंदर एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा। वैसे ही राष्ट्रीय पर्व के रूप में जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर होता है कि भारत का सम्मान वापस आ रहा है, मान वापस आ रहा है, भारत का ग्लोरियस पास्ट वापस आ रहा है। वो कहेंगे हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भगवान राम की फोटो लगी हुई है, तो इस दिन को उसके बराबर का ला के खड़ा कर दिया जाएगा। इसका मतलब धर्म और अर्थ इन दोनों का कॉकटेल, अनबीटेबल कॉकटेल आपके सामने आ रहा है। दूसरी बात, कांग्रेस क्या करे? ये तो थाली में मोदी जी परोस रहे हैं। इनकी जो सो कॉल्ड महाराजा थाली है, इसके अंदर सब कुछ आ रहा है। इसमें युवा के लिए है, किसान के लिए है, गरीब के लिए है, महिला के लिए है और साथ में बाकी लोगों के लिए है। मिडिल क्लास के लिए भी कुछ छूट आ सकती है इस बजट के अंदर, वो भी बता दूं आपको। अब इनके पास क्या बचा इंडिया ग्रुप के साथ? देखिए, आपको एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा, आपको अपनी एक नई थाली बनानी पड़ेगी उस महाराजा थाली के सामने, आपको कुछ परोसना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी की थाली में सबसे बड़ी चीज क्या है? ट्रस्ट। पीपल ट्रस्ट हिम। यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ क्या है, जो मेरे ख्याल से शायद संजीव चंदन जी ने कहा था और जितेंद्र जी ने भी कहा, ट्रस्ट डेफिसिट। ये ट्रस्ट डेफिसिट और ट्रस्ट के बीच का फर्क है। देखिए, चक दे इंडिया में क्या है लास्ट डायलॉग शाहरुख खान के, और मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, जहां पे शाहरुख खान कहते हैं फाइनल मैच से पहले, ये 70 मिनट है तुम्हारे पास, 70 मिनट। ये 70 मिनट तुम कैसे खेलोगे मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 70 मिनट हैं। आज जैसा भी खेलोगे ये 70 मिनट तुमसे तुम्हारा खुदा भी नहीं छीन सकता, और जिंदगी भर ये तुम्हें याद रखा जाएगा। सर, आपके पास 70 दिन है बस, 15 फरवरी तक के। ये 70 दिन आपने कैसे खेलने हैं राजनीति में, ये हम आपको नहीं बताएंगे, ये संजय शर्मा नहीं बताएगा, संजीव श्रीवास्तव नहीं बताएगा, दिनेश वोरा भी नहीं बताएगा, और बाकी विद्वान भी नहीं बताएंगे। आप उसमें दक्ष हैं और वो आप ही बताएंगे। सर, हम सीखना नहीं चाहते, कांग्रेस सीखना नहीं चाहती। सीखती तो अपने साउथ की लीडरशिप से सीख जाती। डीके शिव कुमार है, रेवंत है, सिद्धारमैया है, सुनील कनुगोलू है, कि भाई जमीन से जुड़ के कैसे वोट बटोरे जाते हैं, कैसे लोगों की भावनाएं हैं उनको संतुष्ट किया जाता है। लेकिन हम नॉर्थ की लॉबी में वहां चले जाते हैं और हम समझ नहीं पाते। रणनीति में मोदी की गारंटी है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, पिछले चुनाव में राफेल नहीं चला था, उसको मुद्दा बनाने की गलती की थी। इस चुनाव के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, कृपया करके राहुल गांधी जी अडानी को मुद्दा मत बनाओ। इंडिया की जनता को अडानी मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें नहीं समझ आता अडानी कौन है, उन्हें नहीं समझ आता कि अडानी ने क्या किया है। ये आप और मैं डिस्कस कर सकते हैं, चैनल पे डिस्कस कर सकते हैं, इकोनॉमिक पेपर्स के अंदर आ सकता है, इससे ज्यादा इसकी महत्ता नहीं है। ये मुद्दा आप अकेले हैं, बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपके अपने सहयोगियों का सपोर्ट नहीं है। ये मुद्दा चुनाव का मुद्दा नहीं है। आपको अपनी एक महाराजा थाली बनानी पड़ेगी इंडिया गठबंधन की। आप लोगों के सामने एक नैरेटिव लेके आएंगे कि आपको क्या करना है। अगर आप उस ट्रस्ट को पैदा कर सकते हैं अगले 70 दिन में, तो पैदा कर लीजिए, और नहीं पैदा करेंगे तो फिर शायद हो सकता है कि, हालांकि मैं मानता हूं सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप एक्ट नहीं करेंगे तो सिचुएशन और बुरी हो जाएगी। क्योंकि धर्म का और आर्थिक मुद्दों का जो कॉकटेल मोदी जी लेके आ रहे हैं पहली फरवरी को, वो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और मोदी जी के पास कुशन है सर, आज 10 लाख करोड़ का कुशन है, वो किसी सरकार के पास कभी नहीं रहा जो इनके पास है। तो ये कहेंगे पैसा आपका और मेरा लगाएंगे संजय शर्मा जी, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, लेकिन कहेंगे ये पैसा मोदी दे रहा है, छाती ठोक के कहेंगे। और युवा कहेगा अच्छा ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो कहता है हमारी अर्थव्यवस्था अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, ये अर्थव्यवस्था ऐसी है कि हम दुनिया के अंदर हमारा डंका बजेगा। तो प्रभावित होगा 18 से 24 वाला। सर 4 करोड़ वोटर हिंदी हार्टलैंड के, ये 3 करोड़ 20 लाख जब जाएंगे बीजेपी के खाते में इन स्टेट्स में, दैट विल द डिफरेंस बिटवीन डिफीट एंड सक्सेस। संजय शर्मा जी।